बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तुम्हारा जाए। इस वीडियो में मिशन गणित के तहत क्लास 9 का दिनांक 25 जनवरी 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा चैप्टर है पुनरावृत्ति। वर्कशीट है चैप्टर नंबर पुरानी बुक में 13 और नई बुक में 12 में है, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से जानते हैं, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर की चर्चा करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और हेमिस्फेयर, देखिए ये होता है स्फेयर। तो स्फेयर में रेडियस आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जिसे आयतन कहते हैं, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोला होता है जिसे हेमिस्फेयर कहते हैं, तो इसमें रेडियस आर होगा, ये भी आर होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका हाफ होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू होता है। आइए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इतना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इन टर्म्स ऑफ पाई। अर्थात यदि एक गोले का आयतन दिया हुआ है तो पाई के में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, गोले का आयतन दिया हुआ, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है, दिया हुआ है आपको 288, और फॉर्मूले से क्या होता है 4/3 पाई आर, सॉरी यहाँ पे पाई भी दिया हुआ है, पाई आर क्यू। तो 288 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर क्यू बराबर में हो जाएगा 288 पाई अपॉन में 4 पाई और इंटू 3। तो देखिए, पाई से पाई कट गया, 4 से काटते हैं तो 7, 4 जा 28 होता है, और यहाँ पे 2। तो अब आर क्यू निकालने के लिए देखिए, हम लिख सकते हैं इसको कि ये लिख सकते हैं 2 या 6 होता है, और 7 या 21। तो 216 किसका क्यूब है? 216 है 6 का क्यूब। तो ये आर बराबर हो गया 6। अब हमें कह रहा है जो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का CSA जो होगा, कर्व सरफेस एरिया, या TSA, दोनों एक ही होगा इसमें। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 4 पाई इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 को 4 से करेंगे 144 पाई, इसका आंसर हो गया। अब अगला दिया हुआ है, स्वयं प्रयास कीजिए के तहत अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो अर्धगोले का आयतन, यानी इंग्लिश में देखें तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुज टोटल सरफेस एरिया इज गिवन। तो TSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? ये होता है 3 पाई आर क्यू, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 108, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर में 108 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर में 108 और पाई अपॉन में 3 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 3 से हम देखें तो 2
तीन तिया 9 होता है और 1 पर 8, तो 6 त्रिक 18 हो गया। तो r बराबर में क्या होगा, 36 का रूट, तो जो कि होता है 6। तो r निकल गया। तो आपको कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, यह होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो यानी 2/3 इंटू पाई, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे 6 निकला है। तो 6 × 6 × 6, तो 1 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा 144 पाई, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर इज 2:5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यानी यदि एक गोले और अर्धगोले के व्यास का अनुपात 2:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गोले का आयतन यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि गोले की व्यास क्या दिया हुआ है, 2d, तथा अर्धगोले का व्यास 5d है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2d/2, यानी d, और अर्धगोले की त्रिज्या 5d/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रहने ही दे, 2d/2 भी रहने दे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आयतन का अनुपात, तो पहले जिसका दिया हुआ है गोले का आयतन बटे में अर्धगोले का आयतन, जो पहले दिया हो उसको पहले लिखें। तो गोले का आयतन का क्या होता है, 4/3 और पाई r3। तो r3 यहाँ पे क्या है, 2d/2 का क्यूब, यानी इंटू 2d/2 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू r3, यानी 5d/2 का क्यूब। अब देखिए, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2d इंटू 2d/2 इंटू 2d/2 इंटू 2d/2, और नीचे में हो जाएगा 5d/2 इंटू 5d/2 इंटू 5d/2। तो ये 1/2, ये कट गया, ये कट गया, डी से डी कट गया, इस डी से ये डी कट गया, इस डी से ये डी कट गया। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 5 पच्चे 25, पंचे 125, यानी 16:125 हो जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।